शेयर बाजार एक ऐसा बाजार जहां कंपनीज के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीदकर उसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये हिस्से, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, उनकी कीमत मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलती रहती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो उसके शेयर्स की कीमत बढ़ती है और अगर बुरा करे तो गिरती है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का मतलब है इन शेयर्स को सही टाइम पर खरीदना और बेचना ताकि मुनाफा कमाया जा सके। ट्रेडिंग एक स्किल है जो सीखा जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट को समझना और अपने रिस्क एपेटाइट को जानना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग के कई तरीके होते हैं, हर एक की अपनी रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होती है। कुछ ट्रेडर्स दिन में कई बार ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, जबकि कुछ ट्रेडर्स मंथ्स या साल भर के लिए अपना पोजीशन होल्ड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहलाती है। आपको अपने लिए वो ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहिए जो आपके पर्सनालिटी, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से बेस्ट हो। आगे हम अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हर स्टाइल को समझने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्टाइल आपके लिए बेस्ट है। याद रखिए, ट्रेडिंग में कोई भी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग, तेज और तेज दिमाग वालों का खेल। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स दिन में ही शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। उनका मकसद होता है दिन के छोटे से छोटे ऊपर नीचे का फायदा उठाना। ये एक बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स की जरूरत होती है। इंट्राडे ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, चार्ट्स और इंडिकेटर्स के थ्रू मार्केट के मूवमेंट्स को समझने के लिए। उन्हें मार्केट की न्यूज और इवेंट्स पर भी नजर रखनी होती है, क्योंकि कोई भी बड़ी खबर मार्केट की डायरेक्शन को बदल सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज का यूज भी किया जा सकता है, जिससे ट्रेडर्स अपने इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लेवरेज रिस्क को भी बढ़ा देता है। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए है जो रिस्क लेने से नहीं डरते, जिन्होंने मार्केट को अच्छे से स्टडी किया है और जिनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रांग है। स्विंग ट्रेडिंग, लहरों के साथ सवार। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा कम रिस्की होता है। इसमें ट्रेडर्स कुछ दिनों या हफ्ते के लिए अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। उनका मकसद होता है शेयर की प्राइस में आने वाले स्विंग्स का फायदा उठाना। स्विंग ट्रेडर्स टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से वो शेयर की प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस से वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से कम स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि इसमें हर मिनट मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें भी रिस्क होता है और ट्रेडर्स को अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग, दूर की सोच, बड़ा फायदा। पोजिशनल ट्रेडिंग में ट्रेडर्स मंथ्स या साल भर के लिए अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। उनका मकसद होता है शेयर की प्राइस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा उठाना। ये ट्रेडिंग स्टाइल उनके लिए बेस्ड है जो मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होना चाहते। पोजिशनल ट्रेडर्स मेनली फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट टीम, मार्केट शेयर और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को स्टडी करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग सबसे कम रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। ट्रेडर्स को मार्केट के यूपीएस एंड डाउन से घबराना नहीं चाहिए और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स पर फोकस करना चाहिए। स्कैल्पिंग, सेकंड के लिए लड़ाई। स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग का एक अग्रेसिव फॉर्म है, जिसमें ट्रेडर्स कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए ही अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। उनका मकसद होता है शेयर की प्राइस में आने वाले बहुत ही छोटे से छोटे फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाना। स्कैल्पर्स हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ताकि वो मार्केट से मिलीसेकंड्स पहले ट्रेड कर सके। ये एक बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है और इसमें सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल की जरूरत होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जब कंप्यूटर करते हैं कमाई। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT में पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है जो मिलीसेकंड्स में थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। HFT फर्म्स मार्केट के इनएफिशिएंसीज का फायदा उठाकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये ट्रेडिंग स्टाइल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है। डे ट्रेडिंग वर्सेस डिलीवरी ट्रेडिंग, समय की कीमत। डे ट्रेडिंग में
ट्रेडर्स दिन में ही अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जबकि डिलीवरी ट्रेडिंग में ट्रेडर्स शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और उन्हें जब चाहें बेच सकते हैं। डे ट्रेडिंग रिस्की होता है, लेकिन इसमें ओवरनाइट रिस्क नहीं होता। डिलीवरी ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। ऑप्शंस ट्रेडिंग रिस्क कम, फायदा ज्यादा, लेकिन संभल कर। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को किसी स्पेसिफिक प्राइस पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने का राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं। ऑप्शंस अंडरलाइंग एसेट की प्राइस में आने वाले बड़े मूवमेंट्स का फायदा उठाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये एक रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको प्रॉपर नॉलेज के बिना यूज नहीं करना चाहिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग भविष्य का सौदा। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स किसी एसेट को फ्यूचर डेट पर प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर खरीदने या बेचने का अग्रीमेंट होते हैं। फ्यूचर्स हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये भी एक रिस्की ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेवरेज का यूज होता है। ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते टाइम आपको अपने रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और अवेलेबल टाइम को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग या डिलीवरी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपके पास मार्केट को ट्रैक करने के लिए टाइम है तो आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस के लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट को अच्छे से स्टडी करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और एक्सपर्ट एडवाइस लें।